एट द एंड किसी को तो जाना पड़ेगा ना. देख लो तुम क्या आने वाला है तुम्हारे पास. तो आई वाज क्राइंग, तो बुरा लगता था ना बाहर जाए. लैंडेड वेरी वेल. Hey guys, what's up? Welcome to the first ever episode of Stories with Ofit Kudi. And मेरे पहले गेस्ट, हमारा इंतज़ार ख़त्म हो चुका है क्योंकि जो मेरे पास फर्स्ट गेस्ट हैं वो इतनी अच्छी वाइब लेकर आए हैं मेरे पास, वो इतनी ज़्यादा एनर्जेटिक वाइब लेकर आए हैं कि मेरे को ऐसा लग रहा है कि आज हमें यहाँ पे जो भी हमारा पॉडकास्ट शूट होने वाला है ना, मुझे बहुत ही सेक्सी लगने वाला है. सो वेलकम टू द शो, नन अदर देन मिस्टर विकेट सनी. लेट्स गो. ऑलराइट, तो पहली बात तो कैसे हो आप? मैं बहुत बढ़िया, आप कैसे हो? मैं बहुत अच्छी हूँ, थैंक यू. आपने अपना टाइम निकाला, आप डायरेक्ट एयरपोर्ट से हमारे पास आए. आई एम रियली रियली वेरी ग्रेटफुल. थैंक यू सो मच. सो द फर्स्ट एवर क्वेश्चन, जो आपको ऑब्वियसली बहुत ज़्यादा ऐसा लगेगा कि ये तो बहुत बार आंसर कर चुका हूँ, इट्स दैट विकेट सनी कैसे और कहाँ से? लाइक मेरे घर का नाम सनी है ऑलरेडी. अच्छा. हाँ, सो माय पेट नेम इज सनी एंड माय रियल नेम इज विकल्प. Okay. सो विकल्प बहुत कम लोग को पता है. एंड सनी घर का नाम था. सो देयर इज वन ऑफ माय, ही इज एक्चुअली माय मैनेजर आल्सो नाउ. सो वी आर वर्किंग फ्रॉम अ वेरी लॉन्ग टाइम इन दिस सीन. तो ही सेड वन डे कि द काइंड ऑफ सॉन्ग्स यू मेक, द काइंड ऑफ नेचर यू हैव, तो तू ना इसके आगे विकेट लगा ले. एंड ऑफ कोर्स वी आर अक्षय कुमार के बहुत बड़े फैंस. तो मुझसे शादी करोगे. सो वो विकेट सनी लगा. शुरुआत में आई वाज नॉट वेरी श्योर अबाउट दिस नेम कि सॉरी कि रखेंगे नहीं रखेंगे, आगे कैसा जाएगा. बट देन मैंने एक दो परफॉर्मेंसेस की एंड पीपल लाइक्ड इट, देन दे लाइक्ड इट. मैंने कहा चलो फिर कंटिन्यू करते हैं, यही कंटिन्यू करते हैं, यही सही लग रहा है. yes. तो कभी ऐसा किया जो विकेट सनी, जो हमारा अक्षय कुमार वाला नेम है, उसकी एक पर्सनालिटी थी, ठीक है, वो बहुत ही ऐसे विकेट से और बहुत ही ऐसे चालाक और माइंड गेम्स ऐसे करने वाले. तो आपको कभी ऐसा लगा कि आपने वो चीज़ इनकलकेट करनी है, या ऐसे कोई रिस्पॉन्सिबिलिटी फील हुई कि नहीं यार वो लाना है? नहीं, मैंने ना फिर वो चीज़ें ट्राई की कि मैं उसे अपने गानों में ले आऊँ. हाँ. All that wickedness I wanted to bring into my songs. फिर if you listen to my songs, you will get that vibe. Even if you hear sexy लग रहा था, or even if you hear daddy, so you will get that vibe कि हाँ I am carrying that vibe in my name, not mostly in my nature. हाँ थोड़ा बहुत आ जाता है, but yes, it's there in my songs. You can find that नाम का भार उठाते हुए मैं कि वो चीज़ है, वो रिस्पॉन्सिबिलिटी मेरे को कैरी करनी है. ठीक है यार, मेरे को एक बात बताओ कि हम हमेशा से ऐसे सुनते हैं कि अंडरग्राउंड से आ रहे हैं, अंडरग्राउंड के रैपर्स हैं, अंडरग्राउंड कल्चर है. तो ये अंडरग्राउंड जो बोलते हैं वो एग्जैक्टली है क्या? क्योंकि हमें नॉर्मली सब बोलते थे कि अंडरग्राउंड रैपर्स हैं, अंडरग्राउंड सेलिब्रिटीज़ हैं, आर्टिस्ट हैं. व्हाट एग्जैक्टली इज अंडरग्राउंड? वो क्या है? इट्स अ वेरी ट्रिकी क्वेश्चन. और इस पे मैं अगर गलत जवाब दूंगा, आई डोंट वांट टू बी वेरी डिप्लोमैट ऑन दिस. आई कम फ्रॉम अंडरग्राउंड बैकग्राउंड, वैसा मैं अंडरग्राउंड कम्युनिटी से आता हूँ. सो द होल पॉइंट इज अंडरग्राउंड इज वेरी डिफरेंट फ्रॉम दिस मेन स्ट्रीम थिंग. जो मेन स्ट्रीम है, जो कमर्शियलिज्म है, मतलब इधर यू हैव स्टेज, इधर यू हैव बिग जजेस, इधर यू हैव लाइक so many lights, ये वो बड़े speakers, like everything is very commercialized. And underground is something, it's just 10 people surrounded by each other. Everyone is battling each other, everyone is ciphering with everyone is doing ciphers with each other. So underground और mainstream दोनों बहुत अलग अलग चीज़ें हैं. लेकिन हाँ, the question you ask कि why it is कि underground artist, because hip hop ना बेसिकली शुरुआती अंडरग्राउंड से होता है, जो मेरा मानना है. आई कैन नेवर सी हिप हॉप कि वो ना एकदम डायरेक्ट कमर्शियल हो गया. अभी एक बंदा है, लाइक टुडे यू हैव सो मेनी ऑप्शंस, लाइक आपके पास रील्स हैं, है ना, यू हैव शॉर्ट्स, यू हैव सो मेनी, लाइक क्या बोलते हैं, प्लेटफॉर्म्स बहुत हैं. प्लेटफॉर्म्स, एग्जैक्ट वर्ड प्लेटफॉर्म है. हाँ, प्लेटफॉर्म बहुत है. पहले ऐसा नहीं था, ठीक है. सो ओनली वी हैड अंडरग्राउंड थिंग, ठीक है. अब अंडरग्राउंड में ऐसा कोई सीन नहीं है यार कि मुझे ना वीडियो बनाना है, मुझे ये करना है, मुझे वो करना है. अंडरग्राउंड से ही निकल के लड़के वहां पे पहुंचते हैं, ठीक है. पहला प्लेटफॉर्म उनका अंडरग्राउंड रहता है, ठीक है. और वहां के उन्हें पता चल जाता है कि हाँ, हाउ फार आई एम गोइंग, और आई एम जस्ट गोइंग टू स्टे इन अंडरग्राउंड फॉर अ लॉन्ग टाइम, वैसा. सो अंडरग्राउंड इज द फर्स्ट स्टेप हर एक रैपर का, मोस्टली मुझे जहां तक पता है, लाइक स्पेशली पीपल स्टेइंग इन बिग सिटीज लाइक दिल्ली, मुंबई, कोलकाता, हैदराबाद, बेंगलुरु, देहरादून एंड बनारस. लाइक यहाँ की हिप हॉप बहुत स्ट्रांग है जहां तक मुझे पता है. और बहुत सारी सिटीज है, मैं शायद से मिस आउट कर रहा हूँ, बट ये अंडरग्राउंड में होके ही लड़का गया आएगा. यू टेक एनी नेम्स, मतलब जो बेसिक जो हमारा स्टेप है, फर्स्ट स्टेप टू एंटर इज इन हिप हॉप. इफ यू टॉक अबाउट कट्टर हिप हॉप ना, सो यू हैव टू गो
थ्रू अंडरग्राउंड। तो ऐसा भी होता है कि मान लो कोई भी ऐसा रैपर है जो अंडरग्राउंड, जिसने वो वाला लेवल स्किप कर दिया, वो आया नहीं, वो सीधा ही किसी शो में पहुंचा और उसने धूम मचा दी वहां पर। हाँ. तो ऐसा भी होता है कि यार उसको ऐसे को डिग्रेड किया जाता है कि यार ये तो आया नहीं अंडरग्राउंड से, ये तो अपने आप आ गया। देन कम्युनिटी वाले हैं, यस दे कम्युनिटी, देयर आर सो मेनी कम्युनिटीज, हिप हॉप कम्युनिटीज जैसे कि हाँ मतलब डिपेंड करता है। बहुत सारे रैपर्स हैं जिन्होंने नहीं अटेंड किए हैं साइफर्स, दे नेवर बैटल्ड, दे नेवर फ्री स्टाइल्ड। ये फ्री स्टाइल मैंने भी नहीं किया है, बैटल मैंने की हुई है, फ्री स्टाइल मैंने नहीं किया है बिकॉज दैट इज नॉट माई मतलब जॉनरा नहीं है अपना। बट बहुत सारे लोग हैं जिन्होंने नहीं किया है एंड आई गेस फ्यू ऑफ देम हैव मेड इट एज वेल। ठीक है, इट्स कम्युनिटी सीन्स, हेट आता है, लव आता है, हेट एंड लव कभी कभार साथ में आता है लाइक। तो इट इज लाइक दैट। बहुत सारे रैपर्स हैं जिन्होंने बिल्कुल कभी नहीं देखा वो सीन, बट इट इज नेसेसरी। जो देख के गए हैं ना वो सीन अंडरग्राउंड सीन, लाइक इफ आई टेक नेम MC Square, MC Square ही इज like all over from underground. अच्छा. हाँ, he is all over from underground. He knows people. उसे पता है कैसे अंडरग्राउंड में बास पिट होते हैं, कैसे जाके बैटल्स होती हैं। He knows everything. अच्छा. कैसे पता है कि कैसे बैटल करना होता है, उसे सब पता है. So he is from there and he is a winner now. हाँ हाँ हाँ, वो तो है. MTV Hustle 2.0 का he is the winner. So हाँ, so वही है. अब वो स्टेप लेके कैसे he has that experience as well. उसके पास उसका वाला एक्सपीरियंस भी है अंडरग्राउंड का and now he is commercial as well. तो जब एक्सपीरियंस आता है तो ऑब्वियसली कॉन्फिडेंस भी आ जाता है कि यार हम इतना टाइम से करते हुए आ रहे हैं, देयर इज नथिंग न्यू फॉर अस। तो उनके लिए वो चीज़ बहुत ज़्यादा एक्सेप्टिंग हो जाती है कि यार हम किसी स्टेज पे जा रहे हैं, हमारे लिए चेंज क्या हो रहा है, सिर्फ लाइट्स कैमरास चेंज हो रहे हैं, कर हम वही चीज़, वो रिप्रेजेंट वही करेगा, वो अपना हुड ही रिप्रेजेंट करेगा। आपने अगर देखा पूरे एपिसोड्स ना, तो उसमें जब वो एक गाना है उसका भोज करके, तो उसमें वो बोलता है रिप्रेजेंटिंग FCT फरीदाबाद, है ना, तो वो देन they will represent it like that कि वो बैटल ही कर रहे हैं, सिर्फ स्टेज चेंज हुआ है। तो वो आपने भी अपने सॉन्ग्स में रिप्रेजेंट किया, प्रयागराज से आपने रिप्रेजेंट किया, हाँ, रिप्रेजेंटिंग UP 70 वो सब वो करना ही पड़ेगा, ऑब्वियसली आई एम फ्रॉम देयर, तो वो होता है। तो मतलब जैसे आपने लेट्स से आपने रैप वगैरह शुरू करा स्क्रैच से, आपका फर्स्ट वो क्या था कि आपने कहाँ पर करा, कहाँ पर आप गए एक्चुअली, और कहाँ पर आपने शुरू करा बेसिक से, वो क्या था? लाइक आई started writing in 2016 I guess। हाँ, 2016 में मैंने लिखना शुरू किया था फर्स्ट टाइम प्रॉपर। एंड मैंने अपने एक दोस्त को देखा था करते हो हम, तो मेरे को लगा कि यार ये तो बहुत कूल चीज़ है, तो इससे तो मतलब मैं बहुत इम्प्रेस कर पाऊंगा लोगों को, लड़कियों को बहुत इम्प्रेस कर पाऊंगा, तो आई वांटेड टू बी दैट कूल गाय। तो मैंने कहा हाँ यार ये सीखना पड़ेगा। मेरे को पोएम्स लिखना बहुत पसंद था उस टाइम पे। मेरे को सच में नहीं पता था कि व्हाट आई एम राइटिंग, तो मेरे एक दोस्त ने बताया कि भाई व्हाट यू आर राइटिंग इज नॉट a poem and it's not शायरी as well, it's modern poetry बोल सकते हो। अच्छा, तो आप मॉडर्न पोएट्री करते थे आप? हाँ, मतलब मैं थोड़ा बहुत, मेरे को शौक था दो चार लाइन लिखने का। जब मैंने अपने एक दोस्त को प्रॉपर करते हुए देख लिया ना, तो मेरे को चीज़ अच्छी लगी, तो मैंने कहा नहीं यार, वो मेरे इलाहाबाद से ही, मतलब प्रयागराज से ही है, सो मैंने उसे देखा, मैंने कहा नहीं यार ये चीज़ करनी चाहिए, ये तो बहुत बढ़िया चीज़ है, मज़ा आएगा करके। आई डिड नॉट न्यू कि ये इतना ईजी है नहीं, सिर्फ दिख रहा है। तो बस मैंने फिर उससे थोड़ा बहुत सीखा। मैंने कहा कि यार कैसे करना है, क्या करना है, यार लिखो, फिर आप लिखो, थोड़ा ट्राई करो यूट्यूब बीट वगैरह पे। यूट्यूब बीट पे फिर मैंने इसे बिठाया एंड देन पहला गाना बन चुका था। देन तो फिर उसके बाद ये प्रोसेस है, आप गाने बनाते जाओ। तो 2016 में आप स्टडीज कर रहे थे या फिर कॉलेज में थे या कुछ कर रहे थे? कॉलेज में थे आप? जी, तो अच्छा, वो सब चल रहा था कॉलेज, और मन तो लगता नहीं था, मुझे पता था करना यही है अपना। अच्छा, उस टाइम तक बेस बन चुका था कि बेस बन चुका था, हाँ, मेरे को इसी में कुछ करना है वैसा। मेरे को मतलब पढ़ाई में कुछ नहीं कर रहा हूँ, मुझसे होगा भी नहीं, ये भी क्लियर था। मतलब बंदे को पता चल ही जाता है कि यार क्या पढ़ाई नहीं हो पाएगा, इतना जितना अभी तक आ गए, डिग्री सोशल नॉर्म्स के हिसाब से जो डिग्री लेनी थी वो ले लिया है। अब तो अब होना यही है। तो फ्रॉम 2016 एंड और 17 की बिगिनिंग समझ लो आप, देन 17 से टिल टुडे इट्स द सेम थिंग। तो आपने इन सबको फॉलो किया, जो हनी सिंह और इक्का, इन सबको, दीस आर द गॉड्स ऑफ रैपिंग यार, तो उनको करना ही पड़ेगा। मतलब पहले इफ यू नो माफिया मुंडीर था पहले, बादशाह बाजी, बाजी, ये पूरा ग्रुप था ना? पूरा ग्रुप था, यस। तो देन लाइक सब अपने अपने रास्ते चले गए, ठीक है, तो उन्हें सुन के कौन नहीं इंस्पायर होगा, राइट? ठीक है, डेफिनेटली। देन यू लिसन टू हनी पाजी, यू लिसन टू बादशाह बाजी। आई एम अ वेरी ह्यूज फैन ऑफ बादशाह, आई एम सेइंग इट ऑन कैमरा अगेन, ठीक है, आई एम अ वेरी ह्यूज बादशाह फैंस, कमेंट डाउन। आई एम वेरी ह्यूज फैन, लाइक वेरी ह्यूज फैन ऑफ बादशाह भाई। मतलब मैं ट्राई करता हूँ कि मैं गाने भी वैसे ही निकालूं, मेरा पूरा जोन ही वैसा है, टू मेक अ सॉन्ग ऑन अ गर्ल, टू मेक अ सॉन्ग ऑन फ्लेक्स। बट अभी तक जो आपके दुबई का शेख और ये वाले सारे गाने हैं, ये वाले बादशाह की यॉनर से थोड़े डिफरेंट हैं, क्योंकि बादशाह जो गाने बनाते हैं वो बहुत हाई लेवल है, वो बहुत अलग हैं, बहुत अलग हैं।
मतलब मैं ट्राई करता हूँ कि थोड़ा कमर्शियल साइड पकड़ के रखूँ, है ना. आई लाइक टू बी दैट वे, मेरे को वो करने में मजा आती है, ठीक है. और ऐसा नहीं कि मैं अंडरग्राउंड रैप्स नहीं लिखता है, और इट इज जस्ट पीपल हैव मेड सो मच वो ना, लाइक इतना वो बना दिया है ना कि नहीं यार अंडरग्राउंड दिस, मेन स्ट्रीम दिस, एट द एंड मतलब मैं दोनों की रिस्पेक्ट करता हूँ ना, एट द एंड एवरीबॉडी इज आर्टिस्ट, राइट, डेफिनेटली. इधर भी आर्टिस्ट है, उधर भी आर्टिस्ट है. शायद से इधर वाले आर्टिस्ट का हसल ज्यादा है, अंडरग्राउंड से जो बिलोंग आर्टिस्ट का हसल ज्यादा है. बीइंग वेरी ऑनेस्ट, उसका हसल बहुत ज्यादा है. बट वही बात है, यही लड़के निकल के फिर कल को आगे बढ़ते हैं, सो वो भी कमर्शियल हो जाते हैं कभी कभार. तो घर पे कभी ऐसे होता था कि आप रैप करते थे और आप मम्मी पापा या किसी को सुनाते थे? पापा को समझ नहीं आता. अच्छा. हाँ, मम्मी को पता है, तो मम्मी ने सुना हुआ है. उन्होंने सपोर्ट किया आपको डे वन से कि अगर तुझे करना है तो तू कर? हाँ हाँ, ऐसी कोई डेडलाइन नहीं वो वाला सीन नहीं हुआ. नहीं कि अरे नहीं क्या कर रहा है ये, जॉब वाला प्रेशर हर घर में होता है. एक स्टेबलाइज इनकम आ जाती है, एक मंथली इनकम फिक्स हो जाती है. तो वो तो था ही था प्रेशर, बट जब करना यही था तो सपोर्ट करना ही ऑप्शन रह गया था. तो ये कभी नहीं सोचा कि जैसे जॉब करनी है, पहले जॉब कर लेता हूँ, एक स्टेबल कर लेता हूँ, फिर इस चीज को फॉलो कर लूंगा क्योंकि एक बैकअप ऑप्शन बन जाएगा? कभी ऐसा नहीं सोचा? जॉब हुआ तो फिर ये हो ही नहीं पाएगा, क्योंकि रिस्क है ना. हाँ, तब जॉब हुआ और उधर ही मन लग गया, तो फिर पैसे आने लगे, फिर मैं कंफर्ट में आ गया, तो फिर वो हसल रुक जाएगी उधर. फिर तो ये रुक जाएगा ना. फिर अब क्यों करना है मुझे? मैं पैसों के लिए तो कर रहा था, अब तो मैं पैसे कमा रहा हूँ. तो हाँ, तो अब घर वाले प्राउड होते होंगे. मतलब खुशी के लिए, पैसों के लिए, सब चीजों के लिए करना तो पड़ता ही है. बट हाँ, घर वाले तो प्राउड हैं. घर वाले अब कहते हैं बच्चे ने कुछ कर लिया है, उसको जो करना था उसमें वो चला गया है, दे आर हैप्पी. तो अब हो गया वो. दे आर वेरी हैप्पी एक्चुअली. नाइस यार. और प्रयागराज से मुंबई तक का सफर कैसा था? कहीं और बीच में कहीं गए, कुछ हुआ? नहीं या डायरेक्टली कुछ कॉल आया? मतलब इफ यू आर टॉकिंग अबाउट हसल, तो हाँ, मैं कोविड था ऑब्वियसली, मैं घर पे ही था. तो मैं मुंबई पहुंचा ही कुछ टाइम पहले. किसी पर्पस से गए थे मुंबई? किसी पर्पस से गया था मैं मुंबई. हाँ, देयर वाज सम वर्क और कुछ छोटा मोटा काम था, तो मैं उससे गया. एंड देन वहाँ पे देखा मैंने कि यार ये तो बिगी है. हसल 2 इज कमिंग. एंड टू द पीपल हु डोंट नो, मैं हसल 1 में भी था, सीजन 1, एंड आई वाज स्टिल द टीवी राउंड. वहाँ से मैं रिजेक्ट हो गया था. तो उस टाइम पर जो हसल 2.0 में लोग थे, वहाँ से कौन कौन हसल पॉइंट 1 में था? यहाँ से जैसे किंग पार्टिसिपेटेड? नहीं, यहाँ से कोई नहीं था. अच्छा. यहाँ से तो किंग भाई, मतलब किंग और ईपीआर मेरे साथ थे, तो किंग भाई वाज जज, ईपीआर भाई वाज जज. तो कभी ऐसा नहीं लगा कि यार ये तो मुझे जानते ही, तो मेरे को थोड़ी लेवरेज दे देंगे या कुछ ऐसा? ये मेरे को लगा था, मतलब बीइंग वेरी ऑनेस्ट, ईपीआर भाई से लगा था बहुत नंबर काटे ईपीआर ने मेरे. हाँ यार, तो मैंने देखा था जब हसल पॉइंट 2 में देख रही थी, तब मैंने देखा कि ईपीआर ना बहुत टेक्निकलिटीज में जाते थे, सिनोनिम्स ये वो. कभी ऐसा नहीं लगा यार इतना क्या टेक्निकलिटीज? बट एट द एंड किसी को तो जाना पड़ेगा ना. हाँ. लाइक वहाँ जो है सब चिल है. हाँ. ठीक है, बादशाह भाई इज आल्सो देयर, किंग भाई इज आल्सो देयर, डीएमसी इज आल्सो देयर. डीएमसी इज आल्सो in the scene from very long. अच्छा. She is representing the scene from very long. She is a very good artist, very good female rapper. Like वो भी बहुत टाइम से, तो सब अच्छे लोग थे. But Dino भाई is also there. Dino is a good name in the market. अरे come on, like Dino James, वो भी it's a self-made name. जो भी वहाँ बैठे हुए हैं, हाँ वो खतरों के खिलाड़ी में भी गए हैं. And it's a self-made name. जितने लोग वहाँ बैठे हैं, अब 5 लोग बैठे हैं ना, 5 self-made. किसी के पीछे there is no big boss, there is like no godfather. हाँ, कोई बैकअप नहीं, सारे के सारे. तो मुझे लगा था कि लेवरेज मिल जाएगी ईपीआर भाई से, पर मिली नहीं. वो मिली नहीं यार. दी नहीं ईपीआर. तो उन्होंने कभी ऐसा कोलकाता आ रहा हूँ मैं, आ रहा हूँ, बताऊंगा तुम्हें क्या है. कभी ऐसा नहीं लगा कि जाके बात करूं कि भाई आप देख लेना थोड़ा? मैं और ईपीआर भाई उसके बाद मिलते थे. जैसे मेरा एपिसोड हो गया ना, मैं बाहर जाके उनसे बहस भी करता था. अरे यार भाई, तो कह रहे, अरे भाई देना पड़ता है. तो बिल्कुल वो टीचर बन चुके थे उस टाइम. हाँ, वो मतलब स्टेज पे ऐसे टीचर ही मिलते थे, बाहर तो ऐसे दोस्त ही मिलते थे वो. अच्छा. कह रहे ठीक है, तूने उस बार गलती भी तो की. हाँ ठीक है, फिर छोड़ो, अभी हो गया. तो मैंने ये तो देखा था कि वहाँ पे किंग बहुत सपोर्टिव थे. मतलब वो मुझे से लगता था जहाँ पे वो बैठे होते थे, वहां से वो स्टेप आउट करके एकदम आगे आके पूरा चेयर करते थे कि यार तुम करो, वेरी गुड. हर एक का ना रैप पे, मतलब किसी भी परफॉर्मेंस पे ना रिएक्ट करने का अपना तरीका होता है. मैं ना ब्लैंक हो जाता हूँ अगर मैं कुछ बहुत बढ़िया परफॉर्मेंस देख लूँ ना, मैं ऐसे हो जाऊंगा. यार क्या हो गया ये क्या हो गया यार ये क्या कर दिया इसने. वैसा इट हैपेंड अभी कुछ दिन पहले. इट वाज यूपी साइफर इन लखनऊ एंड पैंथर परफॉर्म्ड वन ऑफ हिज सॉन्ग्स. अभी उसकी ईपी आई है एंड I was like this, shit, ये क्या कर दिया पैंथर भाई ने. तो हर एक अपना तरीका था. किंग भाई नहीं रोक पाते थे खुद को. किंग भाई बहुत ही एक्साइटेड हो जाते थे कि ये यू गो बॉय, कर रहा है, तू कर रहा है. उधर आ जाते थे, स्टेज पे आ जाते थे.
तो किंग भाई का तरीका है वो. बट आई थिंक वो मोटिवेट करता है बहुत हाँ ज्यादा. हाँ ऑब्वियसली है ना, बहुत ज्यादा ऐसे आके. एंड ही इज आल्सो फ्रॉम दैट स्टेज ओनली. तो वो एक कनेक्शन तो है ही है कि यार यहाँ से मैं निकला हूं ना तो यहाँ से तू भी निकल. तेरे को भी उतना सपोर्ट मिलना चाहिए, प्यार मिलना चाहिए जितना मुझे मिला है. राइट. तो वैसा तो किंग भाई का तो वो है ही नेचर वैसा. यस. और एक बीच में पैंथर की एक परफॉर्मेंस आई थी जिसमें पैंथर कंट्रोवर्शियल स्टफ इज गोइंग टू हैपन गाइस इन DHH. देसी हिप हॉप वालों देख लो तुम क्या आने वाला है तुम्हारे पास. तो एक पैंथर की एक वीडियो आई थी एक परफॉर्मेंस में. वो स्टेज के ऊपर ना बहुत ज्यादा जंप करने लग गए थे. मे बी ही गॉट एक्साइटेड, मे बी इट वाज अ पार्ट ऑफ द परफॉर्मेंस. तो वो उसके पीछे कभी किसी ने बोला या मजाक उड़ाया कुछ, बोला कि यार तू इतना क्या कूद रहा था, क्योंकि सृष्टि ने अपने एक रैप में उस चीज को मेंशन किया था. आपने अगर पूरा शो फॉलो किया तो लास्ट में मेरा सृष्टि का भी एक वो आता है जिसमें आप एंकर कर रहे हो. तो हम लोग एंकर कर रहे थे शो को उस टाइम पे फॉर 10 मिनट्स एंड देन वी आल्सो डिड दैट. बट ये मॉक ही कर रहे थे, ऐसा कुछ नहीं था. ऑफेंड नहीं हुए कभी? ऑफेंड भी होंगे तो भाई ने कभी बोला नहीं यार. पैंथर भाई इज अ जेम ऑफ अ पर्सन एंड अ जेम ऑफ अ आर्टिस्ट. तो ऊपर से वो भी यूपी से हैं. और मैं कभी ऐसा यूपी को इतना रिप्रेजेंट नहीं करवाया जितना पैंथर भाई ने किया है. अच्छा. तो ऐसा तो वो वाला कनेक्शन मेरा, एक आप यूपी से और एक शो में मिल जाओ ना, लाइक हाउ टू इंडियंस मीट इन अ डिफरेंट कंट्री. अलग ही वाइब सेट हो जाती है. सारे धर्म जात भूल के ना आप भाई हो, आप भाई हो. ठीक है, तू इंडिया से तू भाई है. ठीक है, तो वही हो रहा था शो पे कि अगर यार मैं यूपी से हूँ, वो यूपी से ना, तो देयर इज दैट कनेक्शन. अब जब वो हुआ था, जो चीज आप बोल रहे हो, तो उसके लिए तो मतलब आई गेस कुछ कमेंट वैसे मिले थे उनको उस टाइम पे. बट उसके नेक्स्ट एपिसोड में ही प्रूव्ड इट. और वो इट वाज हिज वे टू परफॉर्म अ सॉन्ग आई गेस. मुझे लगता है बिकॉज वो सॉन्ग उनके करियर का वैसा सॉन्ग है, यूपी से. इट इज वन ऑफ द सॉन्ग्स जिसमें ना सबसे ज्यादा व्यूज आए थे उनके. मतलब हिट चला गया था वो बिफोर हसल. इट वाज अ हिट सॉन्ग इन यूपी. अच्छा, वो पहले से ही रिलीज हुआ था. या इट वाज अ रिलीज ट्रैक. अच्छा. और वो सॉन्ग पहले से हिट था. अच्छा. उसमें बहुत वीडियोस बने थे, बहुत डांस वीडियोस बने थे, बहुत शेयर हुआ था वो. मतलब जब मैंने देखा था उस वीडियो को तब उस पे 500K व्यूज थे. oh my God. तब तक हसल वसल आया भी नहीं था. अच्छा, तो मतलब अंडरग्राउंड को वो वहीं से ही पैंथर भाई इज लाइक तब से रिप्रेजेंट कर रहे हैं. तो उनका एक तरीका था वो सॉन्ग परफॉर्म करने का. और बाकी वो आई थिंक वो एनर्जी लाना चाहते थे सबके अंदर कि भाई मैं कूदूंगा तो ये होगा. ऑन स्टेज कुछ भी हो जाता है, यू नेवर नो कि उसका आउटकम क्या होगा. तो शायद से इनके लिए जो सही था उनके लिए नहीं हो. शायद से उनके लिए जो सही था इनके लिए नहीं हो. तो वैसा वो हो जाता है, उतना स्ट्रेस नहीं. तो आप पैंथर को उधर ही मिले थे हसल पे या पहले मिले? पहले ही मिल चुका. मैं दिल्ली में मिला पैंथर भाई. अच्छा, पहले ही मिल चुके थे. पैंथर भाई को मैं दिल्ली में ही मिला. हाउ वाज द फर्स्ट मीट? मेरा पहला सॉन्ग आया था कॉल्ड विरासत. एंड मेरा एक फ्रेंड है तेज करके, ही इज आल्सो रैपर ओनली. सो हम दोनों मिले इन दिल्ली. आई गेस वी मेट इन, और हम मालवीय नगर में ही मिले थे. आई गेस हम मालवीय नगर में, साकेत मालवीय नगर, आई डोंट नो, यही कोई एरिया था. इफ आई एम नॉट रॉन्ग, करेक्ट मी तेज. तो तो हम दोनों मिले एंड देन उसने मुझे मिलाया पैंथर भाई से. एंड पैंथर बॉय वाज डूइंग अ जॉब उस टाइम पर. आई एम टॉकिंग अबाउट 2019 या 18. अच्छा. सो उस टाइम पे ना पैंथर भाई जॉब पे जा रहे थे. और मैंने अपना गाना सुनाया. तो सुबह का टाइम होगा वो, तो शाम का टाइम था. अच्छा, तो उनकी नाइट शिफ्ट थी. यस. अच्छा. तो शाम का टाइम था. और मैं उनसे मिला, तेज से मिला कि भाई पैंथर ही इज आल्सो इन द सीन फ्रॉम अ वेरी लॉन्ग टाइम. तो मैंने कहा यार बढ़िया है, मिलवा. फिर हम लोग मिले एक ही घर में. एंड थोड़ी देर हमने फिर एक दूसरे के गाने वाने सुने. उनको जॉब पे लेट हो रहा था बट फिर भी अपने गाने वाने सुना रहे थे और मैं अपना गाना सुना रहा था. मेरा तो एक ही गाना आया था उस टाइम पे. सो वैसे मुलाकात हुई पैंथर. तो लर्निंग वगैरह काफी मिल गई पैंथर. अरे बढ़िया, पैंथर भाई बहुत सही आदमी है. अच्छा, बहुत बढ़िया आदमी. चल, कोई एटीट्यूड नहीं, कुछ नहीं. ह्यूज शाउट आउट टू पैंथर. तो एक जब आप हसल में थे, हाँ जी, तो आप लोगों को होटल्स वगैरह में स्टे करवाया था, राइट? तो फिर उस टाइम पर आप किस किस से मिले? और बैक मतलब जैसे आपने शो कर लिया, शूट कर लिया, आपके सॉन्ग्स हो गए, सब हो गया, उसके बाद पीछे क्या होता था? लाइक जैसे होटल में मिले तो ऐसा कुछ होता था कि एक रूम में बैठ के सारे भाई भाई बात कर रहे हैं, कोई आ रहा है, कोई जा रहा है, ऐसा कुछ होता था क्या? बहुत ऑब्वियसली इट्स अ होटल, इसमें सब होगा. मैं सबसे ज्यादा जिससे कनेक्ट कर पाया ना, GD47. और GD भाई का ना एक अपना जोन है. अगर उन्हें आपसे बात करने का मन होगा ना, सो ही विल टॉक, अदरवाइज नहीं करेंगे. वो पॉडकास्ट में बैठ के नहीं बोलेंगे. अच्छा. उनका एक जोन है, मतलब मनाना पड़ेगा थोड़ा. वो नहीं बोलेंगे, मतलब नहीं मनाने वाली बात नहीं है. ही हैज हिज जोन. अच्छा. उनके वो अपना एक ना उसमें रहते हैं. अगर उनका मूड अच्छा है तो बहुत अच्छा है. अगर उनका एक्सपीरियंस भी है. अरे
मतलब वो काफी I guess he is the most experienced guy जितने आए थे ना यहाँ पे हसल में, उसमें सबसे ज्यादा एक्सपीरियंस ना इज GD47। अच्छा, सबसे ज्यादा, क्योंकि वो बहुत, और उनका जो एलिमिनेशन था ना वो सबसे बुरा एलिमिनेशन और सबसे मतलब हार्ट ब्रेकिंग शॉकिंग एलिमिनेशन था इन द होल शो। अच्छा, वैसा तो उसमें ऐसा हो गया कि यार ये निकल गया यार, GD47 निकल गया। मैं तो आपने अगर एपिसोड, तो आई वाज क्राइंग, बादशाह भाई वाज क्राइंग, लाइक मोस्टली सो मेनी पीपल वर क्राइंग एंड शॉकिंग था। तो पीछे होटल में ना मैं GD भाई से ही ज्यादातर अपनी मुलाकात होती थी, मतलब स्क्वायर से भी बहुत होती थी। स्क्वायर हो गया, यूके हो गया, मैं हो गया, एंड पैरा बाद में आया, बिकॉज़ पैरा वाज पहले GD भाई का रूम पार्टनर। अच्छा, हाँ, और मेरा रूम बगल में था। आपके रूम पार्टनर कौन थे? मेरा पहले था एक राइम, अच्छा, और देन स्पेक्ट्रा। स्पेक्ट्रा, स्पेक्ट्रा भाई, और देन इस रूम में बीच में, तो मैं आपको रूम नंबर्स बताता हूँ। मेरा था 407, और स्क्वायर और यूके का, और आपका बॉबी करके, ही इज फ्रॉम मिर्जापुर एंड ही इज आल्सो रिप्रेजेंटिंग यूपी, सो शाउट आउट आपका बॉबी। वो भाई भी 402 में थे तीनों। इट वाज थोड़ा बड़ा रूम मचता था तो बाप रे बाप, 402 तो लिस्टेड रूम हो गया था। अच्छा, कि उधर तो होगा ही होगा, कुछ ना कुछ एंटरटेनमेंट चल ही रहा होगा, उधर कांड होते हैं, तो अगर किसी को बात करनी है तो आ जाओ। उधर लड़ाई झगड़े हो रहे हैं, हम लोग मतलब WWE चल रहा है, उधर मारपीट हो रही है। अरे उधर आप प्रैक्टिस, सब एक साथ प्रैक्टिस कर रहे हैं, और सब चिल्ला के प्रैक्टिस कर रहे हैं। तो ना दूसरा कर पा रहा है ना खुद कर पा रहा है, लेकिन हो वही रही है टेंशन में कि नहीं अब साले मैं बाहर नहीं जाऊंगा। तो कोई ऐसे नहीं होता था कि बीच में इरिटेट हो जाता कि यार मेरा प्रैक्टिस सेशन चल रहा है, मेरे को मत, जिसको बुरा लगता था ना बाहर जाए। वो उधर दूसरे रूम में जाके प्रैक्टिस कर लो। बाहर जाए, आप लॉबी में प्रैक्टिस करो। आप रिसेप्शन पे एरिया बना होता है पूरा, रिसेप्शन के पास का एरिया, वहां जाके, होटल के बाहर पार्किंग है, वहां जाके प्रैक्टिस करो। अच्छा, तो वो एक वीक का टाइम मिलता था आपको? एक वीक, सिर्फ वीकेंड शूट होता था उसका? वीकेंड शूट होता था, मतलब इट कैन बी मंडे आल्सो। अच्छा, ठीक है, डिपेंडिंग ऑन द अवेलेबिलिटी ऑफ ऑल द जजेस। अच्छा, यस, सो मंडे भी हो सकता है, ट्यूसडे, बट उसके पहले हमें एक वीक मिलता था। यस, अच्छा, पूरा एक वीक प्रिपेयर करने के लिए मिलता था। 5 to 6 days ऑलमोस्ट, हाँ, टू प्रिपेयर एंड टू परफॉर्म एंड टू लर्न एज वेल। सो वैसा। तो कभी ऐसा होता था कि जैसे पूरा हफ्ता मिला आपको और 2-3 दिन निकल गए, आपने देख लिया 2-3 दिन होश में आने में निकल जाते थे कि आप उसके बाद जो सोए नहीं हो ना, अभी आपका एक एपिसोड गया, आप फिर सो ही रहे हैं सिर्फ। 1-2 दिन तक तो वही चलता था, थोड़ा लेट बैक, रिलैक्स, नींद के नशे में हो आप। और हम लोग को हमेशा पीसफुल म्यूजिक लगा के YouTube पे ट्राई करते थे सोने का स्पीकर पे, पर हो नहीं पाता होगा। वो नीचे कॉल आ जाता था ना। अच्छा, सो समवन फ्रॉम द प्रोडक्शन विल कॉल कि भाई नीचे आ जाओ, तुम्हें बुला रहे हैं, तुम्हारा इस बार का गाना डिसाइड होना, म्यूजिक डिसाइड होना, ये डिसाइड होना, क्या लिखा है वो सुनाओ, ये तुमसे मिलना चाह रहे हैं, वो तुमसे मिलना चाह रहे हैं। सो पूरा दिन ऐसे ही चला जाता था। कभी ऐसा हुआ कि क्रिएटर ब्लॉक आ गया परफॉर्मेंस के पहले या जब लिख रहे हो? मुझे लगता है शोज में ना नहीं आ सकता, ये मेरा पर्सनल पॉइंट ऑफ व्यू है, बिकॉज यू हैव टू सर्वाइव। तो वो कांस्टेंट प्रेशर बना रहता है, कांस्टेंट प्रेशर है, तो उस टाइम पे तो नहीं आएगा। वैसे आता है ना क्रिएटिव्स ब्लॉक। और यार क्रिएटिव्स ब्लॉक जैसी चीज ना अभी आई है यार, है ना। पहले तो ऐसा था कि करना है। अब क्रिएटिव्स ब्लॉक, अब मेरा दिमाग ब्लॉक हो गया है, तो डिप्रेशन भी जैसे अभी आया है। सो खुद ही की बनाई हुई चीजें हैं कि हाँ क्रिएटिव्स ब्लॉक होता है बिल्कुल। जब आप ऐसा मतलब यार आप पर डे 10 गाने लिख रहे हैं, मैं तब बिल्कुल मान सकता हूँ यार। वो पर दिन आप 10 गाने लिख देते थे? लोग लिखते हैं, ग्रेविटी भाई लिखते हैं 10 गाने। ग्रेविटी ने एक रात में आई गेस 10-12 गाने लिखे हुए हैं मैक्सिमम, एक रात में। अब आप 10 के बाद रात पकड़ो, सुबह 6 बजे तक, तो रात में उन्होंने खत्म कर दिया था। तो एक गाना कितने टाइम का होता है? इफ आई एम नॉट रॉन्ग, ग्रेविटी भाई, इफ आई एम नॉट रॉन्ग 5 या 10 मुझे याद नहीं है, बट 5 भी बहुत बड़ी यार, हाँ बहुत बड़ी बात है, क्योंकि और वो एक गाना कितने 3-4 मिनट 2 मिनट 20 सेकंड 30 सेकंड 40 सेकंड ऐसे रहेगा, 3 मिनट के अंदर या 3 मिनट, क्योंकि रैप में ना जल्दी जल्दी खत्म हो जाता है। यू नीड टू मेंटेन दैट टाइम। तो उस टाइम को मेंटेन करने के लिए अगर इतना प्रोकास्टिनेट करके सोच समझ के गाना लिख रहे हो, तुम्हें एक गाना लिखने के लिए 1-2 घंटे चाहिए, ज्यादा यार। अगर मुझे लगता है कि मैं एक गाना बहुत अच्छे से लिखना चाहता हूँ, ठीक है, लाइक कल मैंने एक सॉन्ग रिकॉर्ड किया अपना, इट्स कमिंग इन मंथ एंड, दरोगा जी करके न्यू सॉन्ग कमिंग गाइस। हाँ जी, सो दरोगा जी करके, एंड इट इज वन ऑफ वेरी ब्यूटीफुल सिंगर है संग दिस, सो इमोन नाम है उसका। सो इमोन है संग दिस, शाउट आउट टू इमोन। हाँ, सो उसने गाया है एंड उसने अपना पार्ट पहले रिकॉर्ड कर लिया, उस दिन उसके पास टाइम था, तब मैंने लिखा नहीं था। कल मेरे को शाम को स्टूडियो बुक था और मेरे को ये रिकॉर्ड करने जाना था, मैंने लिखा ही नहीं था। अच्छा, लिखा ही नहीं तो फिर मैंने पूरे दिन में गाना लिखा।
तो ऐसा नहीं होता कि रेलेवेंसी मैच करनी है, पहले उनका सुनना है फिर उसके बाद अपना मैच करना है? मुझे पता है ना, बनाया तो मैंने ही है। हाँ सो आइडिया अपना है, हुक अपना है, हाँ अगर गाया उन्होंने है एंड आइडिया शेयर करके, तो मुझे पता है कि यार यही रेलेवेंस यही रखना है, सो हो जाता है। लिखने को 1 घंटे में भी हो जाएगा। अच्छा, बट फ्लो होना चाहिए, मतलब उस वो माइंड फ्लो में होने चाहिए कि तुम इस आप पेस पे कर रहे हो। सेटिस्फाई होने चाहिए हाँ कि हाँ यार मैंने गाना लिखा है और ये मैं निकाल सकता हूँ। आपने कितने गाने लिखे हैं एक दिन में मैक्स? मैक्सिमम मैंने 2 से 3 ही लिखे हैं। 2 से 3 लिखे 2 से हैं 3 लिखे हैं मैंने एक दिन। यार, दैट इज आल्सो अ बिग डील आई थिंक। हाँ बट देन अगेन इट कम्स टू सेटिस्फैक्शन। और 2-3 में आप सेटिस्फाइड थे कि जो 2 गाने आपने लिखे हैं वो 2 में सेटिस्फाइड था। अच्छा, एक के अंदर थोड़ी बहुत इंप्रूवमेंट हाँ, वगैरह करनी वैसा थी। तो अगर आप एक बार गाना लिखे और सेटिस्फाइड हो ना, आपने उसमें चेंजेस नहीं किए ना, सब हो गया। you've got this। और आपके पहले के बनाए हुए जो गाने हैं, जो भी आपने पहले हसल से पहले बनाए थे, उसमें से कितने गाने हसल पे आए? एक कौन सा? प्रयाग में। अच्छा वो जो मैंने शाउट आउट दिया था, सो हाँ आई गेस द वन सॉन्ग केम दैट वाज प्रयाग में ओनली। अच्छा एंड सारे गाने वही लिखे हुए हैं। अच्छा सारे गाने फ्रॉम माय फेक गरीबी, माय ऑडिशन हाँ टू द एंड आदि शक्ति, हाँ तो सारे गाने वो सारे लिखे हुए हैं। सारे गाने उधर ही लिखे हुए हैं। और वो एक फीचर हुआ सिर्फ हसल में? हाँ एक फीचर हुआ और पुराना बाकी वाला। आपने हसल में बनाए खुद? वहीं पे यस। तो ऐसा कुछ मतलब, तो क्या वो कैंसिल कर देते थे? नहीं कि नहीं, ये वाला नहीं जाना चाहिए? नहीं ऐसा नहीं है। आप खुद ही सेटिस्फाई नहीं हो ना अपने गाने से। और कुछ गाने मैं आपको बताता हूँ, लाइक देयर इज अ टीम कॉल्ड एसएनपी, सो वो ना क्या करती है कि आपके गाने में अगर ऐसा कोई वर्ड है जो टीवी पे नहीं आ सकता, ठीक है, इवन इफ इट इज एमटीवी, ठीक है, ब्रोडीज आता है, स्प्लिट्स वाला आता है, वहाँ पे थोड़ा सा फाउल लैंग्वेज यूज कर भी लेते हैं, बट इन हसल इट वाज कि बच्चे भी देख रहे थे। अच्छा, तो वो अलाउड ही नहीं था? दे टुक अ डिसीजन कि यहाँ पे अलाउड ही नहीं है वैसा कुछ। क्योंकि मैंने ना एक खुल्लड़ जी का गाना सुना था, उनका एक गाना है हरामी करके, वो उसके बाद आया शायद से। वो बाद में आया? हरामी बाद में आया। अच्छा, हरामी बाद में आया। और माचिस भी नहीं। हाँ मेरा एक सिल्ली करके ट्रैक है। अच्छा, मतलब सिल्ली मैंने बहुत अप्रोच किया, डैडी मैंने बहुत अप्रोच किया। तो डैडी का हुक ही वैसा है कि मुझे डैडी क्यों बुलाती जब ये नाम जानती, शी कॉल्स मी डैडी। तो फिर वो वहीं पे रिजेक्ट हो गया वो। अच्छा, उन्होंने मना कर दिया कि यार ये नहीं। हाँ, तो सिल्ली करके एक ट्रैक है, उसमें भी बहुत सारी चीजें हैं कि मतलब काफी सारी वर्ड्स ऐसे हैं जो मैं अपने गाने में डाल सकता हूँ, बट उधर वहाँ नहीं बोल सकता था। वैसा तो वहाँ ना थोड़ा फिल्टर्ड ही जाएगा। अच्छा, वैसा क्लीन गाना जाएगा। किड्स आर आल्सो वाचिंग इट। 11-12 साल के बच्चे देख रहे हैं, शेयर कर रहे हैं उसे ऑन इंस्टाग्राम, यूट्यूब एंड फेसबुक। तो थॉट वो नहीं जाना चाहिए उनके दिमाग में, यार गलत वो नहीं जाना चाहिए, गलत पिक्चर नहीं जानी चाहिए कि वो बनना तो इसलिए बना क्योंकि वो वर्ड्स ऐसे यूज हुए थे। वैसा तो बड़ी प्रॉब्लम जब आया तो उसमें हमने बहुत फिल्टर करने का ट्राई किया। लास्ट में तक वो रहा नहीं था, बट जब आपने कफिंग करी वो तो और वो भी ऑन द स्पॉट था। हाँ, अच्छा, वो उधर ही था? हाँ, मतलब मैंने मानिक से डिस्कस किया था, बट वी वर नॉट श्योर अबाउट दिस कि करने देंगे या नहीं करने देंगे। मैंने कहा यार देख, फ्लो में अगर हो गया तो मैं कर दूंगा, अदरवाइज। बट वो बहुत सही लैंड किया था। हाँ, अगर वो ना एडिट होना था तो एडिट भी हो सकता था, बट इट लैंडेड वेरी वेल, सो वो क्लियर हो गया। वो काफी अच्छा था। yes. वो काफी बढ़िया था। आज का समाचार, स्पाइडरमैन मैंने चुराया तेरे दिल का चैन। और वो भी भाई हैं अपने।